After the topic features, future of agriculture, future of industry and future of foreign trade on the eve of independence, now we have to learn about the demographic profile that shows the social side. अब तक हमने इकोनॉमिक साइड को पढ़ा, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द सोशल साइड दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्या डेवलप हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, एंड आल्सो वी हैव टू नो अबाउट द अवर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारे जो सोशल जो साइड होता है बर्थ रेट डेथ रेट वो कैसा था, हमारे हेल्थ कैसा था, हमारा एजुकेशन कैसा था. वी हैव टू नो ऑल ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो इन वेरी शॉर्ट एंड इजी वे. एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल. जब डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से खराब कर दिया. एक टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड में हम जो है हाई क्लास एजुकेशन की बात से जाने जाते थे. हमारे कंट्री का जो हमारे यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला पूरे वर्ल्ड में फेमस था. मुगल्स ने बर्बाद किए, फिर ब्रिटिशर्स ने आके हमारे यहाँ पर जो बचा कुचा हमारा जो हिस्ट्री था, हमारा जो मेडिकल साइंस था, हमारे यहाँ पर जो स्पेस साइंस था, उसकी जो बुक्स थी, हम उसके जो लिटरेचर था उनको पूरी तरीके से चुराया, उसको अपनी कंट्री में लेके गए और उसको अपने अपने नाम से पेटेंट कराया और डिस्कवरी किया. आप खुद सोचिए वर्ल्ड में जो भी डिस्कवरी हुई लगभग 1800 पे जो है 1800 के आसपास आए. क्यों आए, ऐसा क्या था, उससे पहले के उनके अंदर दिमाग नहीं था? आप खुद सोचो, वो उन्होंने इंडिया के आगे इंडिया के जो प्रीसियस नॉलेज था, इंडिया के जो लिटरेचर था उनको पढ़ा, उनको समझा, उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें ऐसे पाया जो इंडिया के लोग नहीं समझ पाए. ठीक है, इंडिया ने हमेशा ज्ञान को बांटने पर ध्यान दिया, ज्ञान को अपने आप पर समेटना है उस पर ध्यान नहीं दिया. ब्रिटिशर्स उन सभी ज्ञान को लेके चले गए अपनी कंट्री में और अपना है. ऐसे में हमारे इंडिया का जो एजुकेशन है, हमारे इंडिया का जो हेल्थ है, वो सब चीज धीरे धीरे बिगड़ता चला गया. उसका रिजल्ट अब मैं आपको सामने बता रहा हूं, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बताया जाता है. नंबर 1 इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. जब हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो हमारी कंडीशन थी जब बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ हाई, दोनों ही बहुत ज्यादा कैसे थे, हाई था. एंड बर्थ रेट एंड डेथ रेट का ज्यादा होना दैट मीन्स इट इज द फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम. हमारा हेल्थ सिस्टम का फेलियर बताया जाता है. द बर्थ रेट था उसमें 48 पर थाउजेंड, जो बर्थ रेट था 48 पर थाउजेंड था, एंड जो डेथ रेट था 40 पर थाउजेंड था. दैट बोथ वर वेरी हाई, दोनों ही सही था, वो बहुत ही ज्यादा जो है ज्यादा थे. और कंट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट बताता है, दैट इज द हमारी कंट्री को बताता है कि मैसिव पॉवर्टी है और हमारा हेल्थ जो सेक्टर है वो बिल्कुल बेकार है. बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा है. ये सब नहीं होना चाहिए था. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि पर 1000 बच्चे जो बर्थ लेते हैं उसमें कितने बच्चे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज द हाई, ये बहुत ही ज्यादा था क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी, हमारे माओ को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता था, प्रॉपर उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, उनका रिच नहीं था कहाँ तक, वो तो हॉस्पिटल तक. ऐसे में जो बहुत पुअर कंडीशन देखा, 1000 बर्थ में से 218 जो है बच्चे उस समय उनकी डेथ हो जाती थी. दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. वाइल एट प्रेजेंट इट इज ओनली 33 पर थाउजेंड. आज के टाइम में ये 33, सोचिए एक टाइम आज के टाइम में ओनली 33, वो भी बहुत ही रेयर कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है. बहुत ही प्रॉब्लम की माँ को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, लेकिन बेसिकली उस समय जो था बहुत हालत खराब थी. एटलीस्ट 21% जो है बच्चों की डेथ हो जा करती थी ऑन द टाइम ऑफ बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बताता है कि एक एवरेज वे में लोग कितने साल तक जीते हैं. इट इज ये जो तो नॉर्मल था किसी भी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बताता है उसकी कंट्री के लोगों की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो कितने ज्यादा फिट रहते हैं, कितने हेल्थ रहते हैं. बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ओनली 32 ईयर्स, यानी कि एक एवरेज 32 ईयर्स, मतलब लोग यंग थे. यंग एज में लोगों की डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटी. लोगों के नॉलेज नहीं थी, लोग जो है गरीब थे, पॉवर्टी थे, लोगों को जो समझ नहीं थी क्या करना है क्या नहीं, लोगों को इनकम नहीं था, पैसे नहीं थे, और सबसे इंपॉर्टेंट ना ही मेडिकल था, ना ही कोई दवाइयों की दुकान थी अच्छी सी, कुछ भी नहीं था.
तो इट्स रिफ्लेक्ट्स दैट द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड वेल लैक ऑफ मीन्स ऑफ अवेल देम। ये सब कुछ हमारे पास बहुत बड़ा, ना ही हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी थी हेल्थ केयर की, ना ही लोगों को प्रॉपर। अब धीरे धीरे ये सब सही हुआ तो बढ़ना शुरू हुआ। ये हमारा था 1947 में, फिर हमारा 51 में 35, और धीरे धीरे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और नाउ 2023-24 की अगर बात करते हैं, यही एज बढ़ के अब कितना हो गया, 72 ईयर्स के आसपास हो गया, यानी कि दैट मीन्स इसका डबल हो गया। ठीक है, दैट इज उस समय हमारे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। लिटरेसी रेट बताता है डायरेक्टली किसको, एजुकेशन को। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एजुकेशन थी जो गुरुकुल सिस्टम था उसको बर्बाद कर दिया। गुरुकुल को खत्म करने के बाद उन्होंने अपना शुरू किया इंग्लिश मीडियम स्कूल। कहते हैं साइंस की नॉलेज देंगे, मैथ्स की नॉलेज देंगे, जबकि हमारे यहाँ पर साइंस और मैथ्स की कमी नहीं थी। बस उन्होंने एक्चुअल में इंडिया के सामने उसको आने नहीं दिया, क्या था, हमारे लिटरेचर को पूरा खत्म कर दिया। और ऐसे में उन्होंने हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को इतना बर्बाद कर दिया कि टोटल 16% ऑफ पीपल लिटरेट मतलब जानते हो, जो केवल अपना नाम लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, नाम स्कूल से लिटरेट। तो हालत ये थी कि 100 में से 16 लोग ही केवल थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते थे, और उसमें भी जो फीमेल की कंडीशन थी वो और खराब थी। ओनली 17% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज के टाइम में हमारा ये रेट काफी हद तक सही हुआ है। 2011 का डेटा दे रखा है, एटलीस्ट 74% पीपल आर लिटरेट टोटल। 2011 मतलब ये उस समय का जो सेंसस हुआ था, अभी तो हुआ नहीं, उसको 2021 में, अब 25 में होने गया है। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द, ये देखते हैं बहुत ही पुअर कंडीशन थी हमारी। अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि लोग काम क्या करते थे। बेसिकली हमारे कंट्री के लोग, रूरल डेवलपमेंट था, रूरल इकोनॉमी थी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। एग्रीकल्चर साथ साथ लोग जो हैंडीक्राफ्ट वर्क भी करते थे। ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया। ऐसे में मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज ऑन द एग्रो सेक्टर। पूरे इकोनॉमी का लगभग 72% लोग हमारी इकोनॉमी का डिपेंड थे कहां पर, एग्रीकल्चर में। वाइल एट दैट टाइम यूएसए में ओनली 2% पीपल एंड जापान में 12% पीपल ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। और जिस कंट्री में लोग एग्रीकल्चर कम करते हैं, ऐसे में उनके पास करने के लिए लैंड ज्यादा होता है, डेवलपमेंट बड़ा तेज होता है। सेकेंडरी सेक्टर में 10.1, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट ही नहीं होता, नाम मात्र थोड़ा बहुत था, 10% लोग। और टर्शरी सेक्टर भी 17% लोग ही एंगेज थे। दैट मीन्स ओवरऑल हम देखेंगे दिस शोज अ नेगेटिव पोजीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब बट टाइम टू टाइम ये थोड़ा बहुत चेंज होता गया। जो चीज 72 पे था वो बढ़ के 2000 में आके 56 हो गया। और आज के टाइम में ओनली 37% लोग जो है एग्रीकल्चर डिपेंड है इंडिया। लेकिन ये भी पोजीशन बहुत ज्यादा है, जबकि एग्रीकल्चर में जितने कम लोग होंगे उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर वो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिपेंडेंट थोड़े से खेत में ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा डेवलपमेंट तो किया, लेकिन वो ना के बराबर था। दे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली फॉर द हेल्प ऑफ द ट्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, ओनली टू कंट्रोल द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो उन्होंने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, अपना ट्रेड आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में खाली क्या किया, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत जो सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज के नाम पे, जो कि एनर्जी, पावर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत किया। थोड़ा बहुत उन्होंने एजुकेशन को सुधारने किया, हेल्थ में थोड़ा बहुत नाम की किया। अब जो मेजर डेवलपमेंट था वो था रेलवे का। दे एस्टैब्लिश रेलवेज इन इंडिया एट 1950 में उन्होंने इंडिया में रेलवे का किया। और रेलवे का डेवलपमेंट का एक ही तरीका था कि दे वांट टू प्रोवाइड द ब्रिटिशर्स गुड्स इन ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द, वो रूरल एरिया तक अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते थे, अपना मार्केट ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, और रूरल एरियाज के रॉ मटेरियल को अच्छे से लेके जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया, जबकि जो दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट, दे एस्टैब्लिश द पोर्ट्स, बिकॉज हमारे यहाँ पर पोर्ट्स तो थे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो पहले भी था, लेकिन जो ट्रेड थे वो उतना डेवलप नहीं था। दे डेवलप पोर्ट्स एंड दे आल्सो डेवलप द कोर्टयार्ड, दे डेवलप द गोडाउन्स एंड अदर थिंग्स इन द पोर्ट एरियाज, ताकि डेवलपमेंट और ज्यादा हो सके और ट्रेड बढ़ सके। दे आल्सो डेवलप द पोस्ट एंड टेलीग्राफ फॉर द बेटर कम्युनिकेशन। उस समय इंडिया के लोग जो है बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन करने लगे थे, बहुत ज्यादा मार्केट करने लगे थे, बहुत ज्यादा विद्रोह करने लगे थे। तो ब्रिटिश ने उस चीज की जानकारी देने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया एंड पोस्ट एंड टेलीग्राम एस्टैब्लिश किए।
इसके अलावा उन्होंने जो रोड्स पे डेवलपमेंट किए, रोड बनवाए, पुल बनवाए, ताकि बेटर जो है ट्रांसपोर्ट हो सके, बहुत बढ़िया एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है एक सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बताता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये था जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन एंड द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है, कोई डाउट है, आपको लगता है कि कुछ और तरीके से भी बताना चाहिए, कुछ और जो है इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो यू कैन सजेस्ट एंड यू कैन कमेंट। ओके, आपके कमेंट का, सजेशन का मुझे वेट करता रहूंगा। तब तक के थैंक यू एंड बाय।